आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 करने वाले हैं। अभिनव क्लास 10th का हिंदी, जो ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया। तो इसका संपादन जो है अशोक वाजपेयी जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव एक है क्या है। तो अभिनव एक ललित रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि अभिनव में क्या था। तो पोप की राजधानी थी। अभिनव में पोप की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कार्थ्यूसियन, यहाँ पे थ है, यहाँ पे जो है आपका थ लिखा हुआ है। कार्थ्यूसियन ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है। किस चीज में विश्वास करता है। तो कार्थ्यूसियन जो एक संप्रदाय है वह जो है मौन में विश्वास करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जीर्णोद्धार का अर्थ है। तो जीर्णोद्धार का अर्थ होता है पुराने को नया करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया था। तो इनमें से सभी पत्रिका जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा ही संपादन किया गया था। जैसे समवेत हो गया, पहचान हो गया, पूर्वग्रह हो गया, ये सब जो है अशोक वाजपेयी के द्वारा संपादन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था। तो फ्रांस सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में कह रहा है फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है। तो अभिनव में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अभिनव में किस युग के ईसाई मठ है। तो मध्य युग के है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अभिनव कहाँ स्थित है। तो अभिनव जो है दक्षिण फ्रांस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है रोन नदी कहाँ है। तो रोन नदी जो है दक्षिण फ्रांस में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अभिनव के रचनाकार है। तो अभिनव के रचनाकार जो है अशोक वाजपेयी जी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विलनव ल अभिनव का अर्थ होता है। तो अभिनव का नया गांव, जो इसका अर्थ जो होता है अभिनवों का नया गांव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ला शत्रुज क्या है। तो ला शत्रुज जो है ईसाई मठ है। क्या है, ईसाई मठ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आद्रबेत्रा क्या है। तो आद्रबेत्रा जो है कवि है। आद्रबेत्रा क्या है, कवि है। यहाँ पे जो है बेत्रा जो है यहाँ पे क्षेत्र लिखा गया है, ये आपका गलत है। क्या हो जाएगा, बेत्रा हो जाएगा। यहाँ पे बेत्रा हो जाएगा। क्लियर। तो कह रहा है आद्रबेत्रा क्या है। तो एक कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रगतिशील साहित्य का संबंध है तो किससे है। तो वेदांत दर्शन से है। किससे है, वेदांत दर्शन से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 में कह रहा है कि विलनव और अभिनव के बीच में कौन नदी है। तो रोन नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आद्रे बेत्रा, रेने शाह और पाल एलुआर ने आविनियो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? तो आपका जो है 30 कविताओं की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? तो 19 दिन तक रहे थे। कितने दिन तक? 19 दिन तक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा आविनियो पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पिकासो क्या थे? तो पिकासो जो थे चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 में करा अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो 35 कविता और 27 गद्य की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ल मादामोजेल द आविनियो किसकी कृति है? तो यह पिकासो की कृति है। किसकी है? पिकासो की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो 27 गद्य की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो आविनियो रहा है। कौन सा? आविनियो। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आविनियो क्या है? तो ईसाई मठ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है? तो ल मादामोजेल द आविनियो है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कार्थ्यूसियन संप्रदाय विश्वास करता है किसमें? तो मौन पर विश्वास करता है। मौन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है ला शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो साधारण लोगों का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था? क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस है। यहाँ पे ऑ जो है ये ऑफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ऑफ। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी ऑफ लिखा हुआ है इस ऑफ के जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है आविनियो किस नदी पर स्थित है? तो रोन नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है विलनव क्या है?
तो एक छोटा सा गांव है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है प्रत्येक वर्ष आविनियो में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो रंग समारोह आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, क्या है? तो आविनियो है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है लेखक कितने वर्ष तक पहली बार आविनियो गए थे? तो 10 वर्ष। कितने वर्ष? तो 10 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है लेखक आविनियो क्या साथ लेकर गए? तो पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर के गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है द्रुम का क्या अर्थ है? तो पेड़ पौधा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है बियाबान का क्या अर्थ है? तो शहर और सुनसान। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा आविनियो का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? तो पोप पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।